नमस्कार दोस्तों, अंकुश एकेडमी में आपका स्वागत है। जहां पर हम हर दिन का इतिहास लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आप जान सकें कि किस दुनिया में क्या क्या हुआ था। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 नवंबर के इतिहास तथा क्रिकेट के यादगार कुछ पलों के बारे में और चर्चित घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय इतिहास की ओर नज़र डालते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास में सन 2010 यानी 3 नवंबर सन 2010 में पहली बार सोशल मीडिया कानून पर चर्चा भारत के संसद पर हुई थी। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं सन 2014 यानी 3 नवंबर सन 2014 में। दोस्तों, मैंगलुरु हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ था। यानी आज यह सवाल प्रश्न पूछेगा आपसे कि मैंगलुरु हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब प्राप्त होगा, तो सन 2014 में हुआ था। यह जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अब हम एक नज़र डालते हैं क्रिकेट के इतिहास की ओर कि आज के दिन क्रिकेट में कौन कौन सा इतिहास रचा गया तथा किन किन क्रिकेटरों ने अपना इतिहास रचा। तो पहली क्रिकेटर का बात करते हैं, भारत के जाने माने क्रिकेटर जिनको दर्जा प्राप्त है किंग का। चलिए बता रहे हैं किंग के बारे में। किंग विराट कोहली ने सन 2022 ईस्वी में भारत बनाम बांग्लादेश के खिलाफ हारे हुए मैच में लगभग अर्धशतक पारी खेली, जिसमें भारत को एक यादगार जीत दिलाई तथा जश्न का माहौल भारत को दिया। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सन 1993 में। सन 1993 में पहली बार भारत के क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर ने पहली बार टेस्ट की कप्तानी संभाली थी। सचिन तेंदुलकर भारत के महानतम बल्लेबाजों में हैं। इन्हें क्रिकेट का भगवान का दर्जा प्राप्त है। अब चलिए दोस्तों, अब हम बात डालते हैं विश्व इतिहास की ओर। विश्व इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाएं 3 नवंबर 2 को घटी जो विश्व के इतिहास के नक्शा ही बदल देती हैं। तो पहली बार सन 1957 में यानी 3 नवंबर सन 1957 में सोवियत संघ ने एक स्पुतनिक रॉकेट लॉन्च किया, जिसका नाम था स्पुतनिक 2। यह रॉकेट ऐसा पहला रॉकेट है जिसमें एक जीवित प्राणी रॉकेट में बैठकर गया था, जो एक जानवर था। जानवर का नाम कुत्ता था। इस कुत्ते को लाइका नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों, यह कुत्ता अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी था। दोस्तों, अगर आपने यह जानकारी प्राप्त नहीं की थी तो आपको मैं यह जानकारी दे रहा हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं विश्व इतिहास की दूसरी घटना 3 नवंबर सन 1918। यह बात है 1918 की, जब ऑस्ट्रिया और इटली के बीच युद्ध समाप्त हो गया था। इस युद्ध के समाप्त होने के कारण एक बहुत ही गंभीर समस्या टली। उस गंभीर समस्या का नाम है प्रथम विश्व युद्ध। यानी 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा ऑस्ट्रिया और इटली के युद्ध के समाप्त होने के पश्चात हुई। जब इनका युद्ध समाप्त हुआ तो यह निश्चित हो गया कि अब लगता है कि प्रथम विश्व युद्ध कुछ थमेगा और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होगी। नज़र डालते हैं सन 1970 के दशक में। सन 1970 के दशक में साल्वाडोर एलेंडे ने चिली के पहले समाजवादी राष्ट्रपति बने थे। यानी अगर यह प्रश्न पूछेगा कि 1970 के दशक में साल्वाडोर कहाँ के राष्ट्रपति बने थे, तो चिली के बने थे। और किस पार्टी के थे, तो समाजवादी पार्टी के थे। चलते हैं दूसरी घटना सन 1986। यह बात है 3 नवंबर सन 1986 की। एक ऐसी शाम जब लेबनान में अपहत अमेरिकी पत्रकार डेविड जैक्सन को रिहा किया गया था। और एक ही मॉडर्न हिस्ट्री की खबर जो वर्तमान घटना से जुड़ी हुई है सन 2014, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बनाया गया। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सन 2014 की। सन 2014 में विश्व इतिहास में घटी एक ऐसी घटना जो दुनिया में अपना नाम लिखकर चली गई। स्वीडन ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली। यानी जो स्वीडन देश है, स्वीडन में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। यानी दुनिया के नक्शे में एक और देश की बढ़ोतरी हुई सन 2014 में, जिससे दुनिया का नक्शा लगभग चेंज ही हो गया था। ये
स्वीडन से अलग होकर लिबिना फिलिस्तीन देश बना था। अब नजर डालते हैं किन महान व्यक्तियों का जन्म 3 नवंबर को हुआ था। तो 3 नवंबर को जन्म भारत की प्रसिद्ध कवयित्री अमृता प्रीतम जी का जन्म 3 नवंबर सन 1919 को हुआ था। ये भारत के महान प्रसिद्ध कवयित्री थी। तथा अब नजर डालते हैं किन महान व्यक्ति का जन्म मृत्यु है, किन महान व्यक्तियों की मृत्यु 3 नवंबर को हुई थी। तो उन महान व्यक्तियों का नाम है विलियम होगार्थ। ये एक ब्रिटिश चित्रकार थे जिनकी मृत्यु 3 नवंबर को हुई थी। दोस्तों यह एक बहुत ही दुखद घटना है तथा ये ब्रिटिश के सबसे महान चित्रकार थे। इनकी चित्रकारी विश्व में बहुत फेमस थी। इनकी चित्रकारी देखने के लिए विश्व में अमेरिका तक से लोग देखने आते थे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे अंकुश एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।